मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, पहला बड़ा आश्चर्य है कि हम प्रतिदिन देख रहे हैं कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इसमें किसी भी वस्तु को स्थायित्व नहीं है, फिर भी अपनी इच्छाएं और आशाएं हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लौकिक वस्तुओं को संचित करने में सिर धड़ की बाजी लगा देते हैं। विवेकी होते हुए भी विवेक शून्य बनकर नश्वर वस्तुओं को अनश्वर समझ रहे हैं। दूसरा आश्चर्य है कि सब प्राणी अपने सामने परिवर्तनशील अवस्था को देख रहे हैं। एक बच्चा जन्म लेने के बाद मृत्यु के पथ पर अग्रसर हो रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, यानी जीवन का हर पल बीता हुआ बता रहा है कि मैं नष्ट हो चुका हूँ, लौटकर फिर नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी हम बुढ़ापे में जवानी और बचपन जैसा बल, उत्साह पाने की हम चेष्टा करते हैं। तीसरा आश्चर्य है कि सूर्य का उदय और अस्त होना हम नित्य प्रति देख रहे हैं, यानी कि प्रकाश के पश्चात अंधेरा और अंधेरे के पश्चात प्रकाश स्वतः आते जाते रहते हैं। इसी प्रकार सब दुख सुख भी स्वतः अपना रंग दिखाते हैं, लेकिन हम फिर भी सदैव सुख ही चाहते हैं और दुख में व्याकुल होने लगते हैं। चौथा आश्चर्य है कि हम सुनते हैं, समझते हैं कि मृग तृष्णा का जल एक छलावा है। मरुस्थल में तपती हुई सूर्य की किरणों का इंद्रजाल है, जो केवल भ्रम मात्र दृश्य है। हिरण की अथवा किसी की प्यास बुझना असंभव है। फिर भी हम संसार के आकर्षक लौकिक सुख भोगों की चाह, जो मृग तृष्णा के जल के समान है, उसे पाने की चेष्टा में अपना अमूल्य समय नष्ट करते जा रहे हैं। पांचवा आश्चर्य है कि स्त्री, पुत्र, संबंधी, धन, वैभव, मकान, मिल्कियत जो अपनी वस्तु ही नहीं है, इसे इसी संसार में छोड़ के जाना है। संसार में रहते हुए भी ये अपने कभी नहीं बनते, फिर भी हम इनसे स्थायी नाता जोड़ने का भरसक प्रयास करते रहते हैं, कभी भी ऊबते नहीं हैं। छठा आश्चर्य है कि 5 तत्व आकाश, अग्नि, हवा, पृथ्वी व जल अपने अंश की ओर बढ़ते हैं और उसमें समा करके ही चैन पाते हैं। आत्मा अंश और ईश्वर अंशी है। संत जनों के चिताने पर भी हम ईश्वर की ओर एक पग भी नहीं बढ़ाते, उनका ध्यान नहीं लगाते और न ही आत्ममय होने की चेष्टा करते हैं। सातवां सबसे बड़ा आश्चर्य है कि संत सद्गुरु जीवों को पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि आओ, हम तुम्हें परमात्मा के दर्शन करा दें, आत्मानंद के भंडार की कुंजी दे दें। इसके बदले न तुम संसार को त्यागो और न ही 24 घंटे हाथ जोड़कर बैठे रहो। यानी त्याग और वैराग के लिए नहीं कहेंगे, केवल मन की आसक्ति हमें दे दो। इतना सस्ता सौदा भी कोई करने को तैयार नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।